अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं। क्या इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे, $1 मिलियन सवाल है। और मैं पहले दिन से आपको कहता आ रहा हूं कि ये इलेक्शन पिछले माह से मैंने आपको कहा था अप्रैल से कि अप्रैल से पहले इलेक्शन नहीं होने। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, बाकी कई ऐसे इवेंट हैं जो मैंने आपके सामने सारे रखे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो हकायक पर। अच्छा, ये कोई वजदान या इल्हामी पोजीशन नहीं है, आप सिर्फ तजर्बे की बातें हैं, दैट्स ऑल। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बुजुर्गान दीन और हमारे बुजुर्गों की बहुत दुआएं हैं और हर लम्हे हमारे साथ वो रहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इमरान खान साहब ने लाया अमल दे दिया। आज हम पीर पे बैठे हुए हैं। अब इलेक्शन आगे कैसे होंगे, क्या तरीक़ाकार तय होगा, और इलेक्शन कराने के मैंने तरीक़ाकार आपको सामने सारे रख दिए। मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता। इस वक्त जो ख़ास तौर पर है, चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को तारीफ़ बहुत ज़्यादा इसलिए करनी है, जो मुतवक्को यानी आने वाले हैं, कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आगे जा चुकी हैं कि सारा काम मेरिट पे चलना है। यानी ये नहीं कि पहले मेरिट पे नहीं होता रहा, मैं उसको उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखना चाहता। मैं शख्सियात से हट के इदारे के हवाले से बातें होंगी बहुत ज़्यादा। और जो इमेज बिल्डिंग है वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त। 5th जनरेशन वॉर, 6th जनरेशन हाइब्रिड वॉर, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन एक इस तरह का इंप्रेशन देने की कोशिश की गई, यानी छोटी छोटी खबरों का। SHO ने रोक लिया, हेलीकॉप्टर नहीं लैंड करना, पता नहीं क्या क्या बातें ऐसी आती रही, लेकिन आपने देखा सारे काम ही हुए। वो जो एक बयानिया बनना जा रहा था ना, वफाकी हुकूमत छुप के जो काम करना चाह रही थी, वो नाकामी हुई है, बड़ी बुरी तरह से नाकामी हुई है। अभी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं आपको ले चलूँगा लंदन अमजद चौधरी साहब के पास, जहाँ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनाती पर लोगों का रद्द अमल क्या है, ओपिनियन का। लोगों ने बड़ा वेलकम किया इस बात को और बहुत सी उम्मीदें रखी हैं साथ। और यहाँ मैं साथ आपके साथ रखता चलूँ, कुछ लोगों का ख्याल है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तैनाती चैलेंज करने के हवाले से ये दुख और अफसोस इस बात का होता है। इतना अहम होता है और इस अहम अहदे को अगर सामने रख के देखें, जजमेंट आपको पता है, ये PLD में सामने रख लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 1, ये 28 नवंबर 2019 को डिसाइड हुई थी। जनरल कमर जावेद बायफ साहब की एक्सटेंशन के कॉन्टेक्स्ट में नया कानून बनाने का कहा था और बड़ी डिटेल और एलेबरेटिव जजमेंट है और रेलेवेंट पैरास बैकग्राउंड पे चल जाएंगे और वहाँ से आप समझ सकेंगे क्या होना है, किस तरह होना है, कैसे प्रोसेस चलने हैं। ठीक है ना जी। जो हाज़िर सर्विस जनरल है उसकी क्या पोजीशन है, स्टेटस क्या है, किस तरह प्रोसेस होना है। और यहाँ इसके हवाले से फिर तरामीम हुई थी। ये तरामीम मेरे सामने पड़ी है 9 जनवरी 2020 को, और इसमें जो डाले गए थे सेक्शन, और वो 2A बीच में ऐड किया था, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और यहाँ सदर ने आर्टिकल 243 के तहत तैनात करना है। 8A में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से 3 साल का टेन्योर पोस्ट के हवाले से बात है। उसके बाद रीअपॉइंटमेंट एज एक्सटेंशन ऑफ द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। यहाँ ये बताया गया कि 3 साल और एक्सटेंडेड टेन्योर 64 साल की एज यहाँ पर डाल दी गई कि 64 साल की एज को वो रिटायर हो जाएंगे। और रिटायरमेंट के वजह से मैंने पहले कहा था, ज़रा मैं स्टैंड करेक्टेड, वो यहाँ लिख दी हुई है और कि यहाँ बाकायदा रिटायरमेंट होनी है। ये 8A, 8B, 8C, 8D और 8E और 8F, जिसमें 64 साल तक के रिटायरमेंट से पहले आपको अनाउंस करना है रिटायरमेंट के हवाले से। और नोटिफिकेशन दोनों में मैंने ट्वीट भी किए हुए और वो बैकग्राउंड पे नोटिफिकेशन दोनों चल भी रहे होंगे। और तो इसमें मैं नहीं, हम कुछ समझता, तरामीम कुछ सर्टन होनी वाली हैं, वो वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार मौजूद है। वो आज भी एक पुरानी तारीखों में भी कर सकती हैं, यानी उसका इतलाक़ माजी से भी हो सकता है। तो और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि कानून का वजाहत के साथ अगर ये ऐसी चीज़ें हो भी जाएं तो उसमें नुकसान कोई नहीं है। आगे मैं ले चलता हूँ आपको लंदन अमजद चौधरी साहब के साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बारे में क्या लोगों की राय है। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तान के हवाले से, जो ओवरसीज़ का बड़ा राइट है, उनके वो बड़ी उम्मीदें लगाई साथ बैठे हैं, उनके वोटिंग राइट के हवाले से उनको हक मिलना, कुछ नहीं हो रहा, सब चीज़ें स्टैंड स्टिल हो चुकी हुई हैं। देखना ये है ये कब होगा, सुनिएगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आज हम जा रहे हैं जी लोगों के पास यहाँ लंदन में, और उनसे पूछेंगे कि जो नए आर्मी चीफ आए हैं उनके बारे में उनकी क्या राय है, उनसे क्या तवक्कुआत हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी दंगल लगा हुआ है, इमरान खान सड़कों पे हैं, कल लॉन्ग मार्च में वो इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, तो लोगों का क्या कहना है। और पाकिस्तानी कम्यूनिटी जो ओवरसीज़ है यहाँ पर, वो पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकती है। और अगर एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए
तो वो उसमें किस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं, ये हम आज पूछेंगे लोगों से। चलते हैं लोगों के पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्रार अहमद है। इब्रार अहमद जी जी जी। इब्रार अहमद साहब, आपकी क्या फीलिंग्स हैं नया आर्मी चीफ आने के बाद? जो मुल्क के अंदर इस वक्त एक बहुत ही अनसर्टन सिचुएशन है, लोग बड़े परेशान हैं, लॉन्ग मार्च चल रहा है, सियासी अदम इस्तेकाम है, तो आप क्या समझते हैं कि नए आर्मी चीफ से आपको क्या तवक्कुआत हैं? मेरे ख्याल में नया आर्मी चीफ जो कुछ पिछले दौर में हो चुका है ना, उसको रिवर्स करने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये आपकी उम्मीद है? मेरी उम्मीद है और इंशाल्लाह यही होगा और मुल्क में स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि इससे ज़्यादा बुरा हो नहीं सकता। क्योंकि हमारी अफवाज अवाम की नज़रों में उनकी इज़्ज़त बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। अच्छा, नया आर्मी चीफ 100% इंशाल्लाह ऐसे काम करेगा जो मुल्क के लिए बेहतर है। और जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी आप यहाँ पे हैं, आप शाना बिशाना साथ चलेंगे, मदद करेंगे मुल्क की? हाँ, ऑफ कोर्स। आपको पता है कि हमारा हर लम्हा जो है ना, वो पाकिस्तान के लिए हम सर्व करते हैं। जी, नाम क्या है आपका? असलम खान। जी, आप जुमे के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, जुमे के लिए। अच्छा, आपको कल आपने देखा कि नए आर्मी चीफ की तैनाती हो गई आसिम मुनीर साहब की, तो आपको क्या लगता है, क्या तवक्कुआत हैं? बड़ी अच्छी तवक्कुआत है, वो हाफ़िज़ कुरान है इंशाल्लाह, जी, तो वो अच्छा ही काम करेगा। पहले जैसा नहीं करेगा जो पहले था। आप ये समझते हैं कि जो सियासी हमारे लोग हैं, जैसे नवाज शरीफ हैं, इमरान खान हैं, उनको भी सियासत करनी चाहिए, ना कि इदारे को मुतराज़ा नहीं बनाना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए जी। तो हमारे मुल्क में सियासत है कहाँ, लूटमार है। जी, हर आदमी जो आता है लूटमार करता है, मुल्क के लिए कोई नहीं सोचता। तो इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है उसके बारे में क्या आपके व्यूज़ हैं? कोई नहीं, कुछ नहीं। उसका जब से आए वो लॉन्ग मार्च कर रहा है, उससे कोई हासिल होने वाला नहीं है? कोई नहीं हासिल क्या होना, कुछ नहीं। लोग तमाशा देखते देख कर चले जाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तालब भाईजान। तालिब जी, जी। तालिब साहब, पाकिस्तान में आपको पता नहीं आर्मी चीफ आ चुके हैं, जी जी। आसिम मुनीर साहब, तो आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या समझते हैं? मैं सोचता हूँ मेन चीज़ है जो पहले वाला जो आर्मी ये जो आया है, ये कोशिश है उम्मीद है हमारी बहुत वक्त होया अच्छे काम करेंगे। हमारी बहुत ज़्यादा सारी अवाम की सोच इनके ऊपर है, भाई जो भी आए हैं इंशाल्लाह तरक्की लगाएं। ये पहले वाले थे उनसे बेहतर काम करेंगे। सियासी माहौल है जी, जी। जिसमें इमरान खान सड़कों पे हैं, जी, जी। और मुल्क जो है वो एक किस्म का जो है वो बस उथल-पुथल हुआ हुआ है। जी, तो जी। उसमें आप समझते हैं कि आर्मी को अपना किरदार अदा करना चाहिए और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, मेन चीज़ है इलेक्शन होने चाहिए और उसके बाद इंसाफ पर फैसला होना चाहिए। जो खान कर रहा बिल्कुल 100% कर रहा मुल्क के लिए बहुत अच्छा। लेकिन ये तो अवाम को डिसाइड करना है अवाम कि खान सही करेगा या नवाज शरीफ या जरदारी। ये तो अवाम ने करना है। मेन चीज़ है सारे चोरों को अगर आजमाइश कर चुके हैं। जो इमरान खान है बहुत अच्छा इंसान है, सारी अवाम को इसका सपोर्ट करनी चाहिए। असा जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है, असा जिस वेला भी असा की जरूरत पेगी असी पूरा साथ देंगे। कर चुका भी साड़ा बेचना पिया तो असी बेच के इस पे लगाएंगे। लेकिन वो सिर्फ इमरान खान के साथ, बाकियों के साथ नहीं, बाकी सारे के हम आजमाइश कर चुके हैं, सारे चोर हैं। आर्मी के खिलाफ नहीं है, हम मैथ के अंदर है। मेन चीज़ है अच्छा फैसला करेगा, अवाम सारी इसके साथ है। बिल्कुल जी, आर्मी हमारी पाकिस्तान की पहचान है और मेन चीज़ है हम आर्मी के खिलाफ नहीं है, हम आर्मी के साथ है। पाकिस्तानी जो है वो अपनी आर्मी को दिलो जान से पसंद करते हैं। कोई दो राय नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी, जी मुदस्सर सदीक। मुदस्सर सदीक साहब। मुदस्सर सदीक साहब, ये जो नए आर्मी चीफ आए हैं आसिम मुनीर साहब, आपकी क्या तवक्कुआत हैं? तो हस्ब मामूल पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं, लेकिन जो पुराने आर्मी चीफ हैं जो उनका जो रहता है, इनको जो करंट जो हाल में अपॉइंट हुए हैं, इनसे ये तवक्को की जा रही है कि वो सारा क्लीन करेंगे। जो उनकी बातें थी उनको ये कंटिन्यू करते हैं या किस अंदाज से कंटिन्यू कर पाते हैं, तो ये इनके लिए बिग चैलेंज है। तो देखते हैं आप कैसे इससे ये नबर आजमा होते हैं। लेकिन ये जो ज्यादतियों की एक सीरीज है, तो इससे जो आर्मी चीफ ने क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की ना, इससे उन्होंने मोर सब्त कर दी कि वो इन मैटर्स में इन्वॉल्व रहे हैं। इससे एक एडमिटेड फैक्ट बन गया। अब इसको इस तासर को ख़त्म कैसे करना है, इसके लिए आर्मी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ओपन होके आ गई हैं और आर्मी चीफ ने खुद उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ओन भी कर लिया कि हम इससे पहले करते रहे हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है मेरे ख्याल से। अगर ये इसमें आर्मी साबित कदम रहती है तो ये पाकिस्तान के लिए फ्यूचर के लिए बड़ा अच्छा कदम होगा। लेकिन ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी नज़र आ रही हैं। लेकिन आप ये समझते हैं कि आसिम मुनीर जो हैं वो उनसे आपकी तवक्कुआत भी हैं और आप समझते हैं कि एक आर्मी चीफ जो है वो बहुत कुछ कर सकता है? बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो साबका रवायात रही हैं ना, PMLN की गवर्नमेंट के हवाले से ज़्यादा आर्मी चीफ उन्होंने अपॉइंट किए हैं और बहुत ज़्यादा जिद करके अपॉइंट किए हैं और
एट द एंड उनके साथ उनके मैटर अच्छे नहीं रहे। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो 30 बिलियन से ज़्यादा जो है जी, जी। वो रेमिटेंस भेजते हैं। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि जनाब हम तो अपना मकान बेच के, अपनी जायदाद बेच के भी जो है ना परेशानी, अगर पाकिस्तान के ऊपर हर्फ आता तो हम लगा देंगे, लेकिन बंदा ऑनेस्ट होना चाहिए। ये 30 बिलियन 60 बिलियन से भी क्रॉस कर सकता है, सिर्फ एक तासर आ जाए कि जो पैनी दे रहे हैं वो पैनी सही जगह पे इस्तेमाल हो रही है। जी, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद उसैद नाम है मेरा। मोहम्मद ज़ैद। आप बता रहे हैं आप स्टूडेंट हैं यहाँ पर? जी जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं अच्छा, तो मास्टर्स ये- के लिए आया हूँ। जी, मास्टर करने आए हैं? जी जी मास्टर्स। अच्छा, लगते तो आप बहुत छोटे से हैं। अच्छा, तो आप ये बताएं कि ये जो नए आर्मी चीफ आप आए हैं पाकिस्तान में, जी आसिम जी मुनीर साहब, आपकी क्या तवक्कुआत हैं? जी तवक्कुआत तो हर बंदे से पहले अच्छी होती है। जी पहले जब हम लोग उधर पाकिस्तान में थे, जब किसी को वोट देते थे तो अच्छे की तवक्कुआत के लिए देते थे, लेकिन हमेशा मतलब नीचे ही गया है हर बंदे का ना। लेकिन तवक्कुआत तो खैर इनसे अच्छी हैं। जी तो हमारी तो यहाँ पे इधर ओवरसीज़ बैठे हुए यही दुआ है कि हमें वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ उधर ही मिल जाएं कि हमें इधर कल को आना ही ना पड़े। अब जिस तरह मैं स्टडी के लिए आया हूँ, तो अगर हमारे वहाँ पे एजुकेशन लेवल ऐसा होता तो शायद हम लोग इधर आते ही ना पढ़ने के लिए। तो फिर ये जो हमारे बड़े हैं, जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे आर्मी के जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं, वो क्यों नहीं सोचते, जब आप सोच रहे हैं कि एक यंगस्टर यहाँ पे खड़ा होकर यूके में, लंदन में, वो फिर भी परेशान है, मास्टर करने आया और वो कह रहा है कि जनाब यहाँ पे आप अभी मुझे बता रहे थे यहाँ भी आप जॉब साथ ढूंढ रहे हैं कि आपका खर्चा चल सके, तो आप क्या समझते हैं कि ये होना नहीं चाहिए कि बजाय इन चीज़ों पे गौर करने के कि वहाँ जो 65% इस वक्त यंगस्टर पाकिस्तान के अंदर हैं, हमारे पास इतनी यंग जनरेशन है, तो उसके लिए कुछ किया जाए, ना कि सड़कों के ऊपर धरने दिए जाएं, सड़कों के ऊपर जुलूस निकाले जाएं, जो हमारी आर्मी है वो भी पॉलिटिक्स में आ जाए, और वो सारे ये चीज़ें आप नहीं समझते कि बंद होनी चाहिए? सर देखा जाए तो जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाब साहब, उनके बाद जितने भी लोग आए हैं ना, इट्स द गेम ऑफ पावर। तब से लेकर अब तक सारे कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं सोचता, कोई भी यंगस्टर्स के लिए नहीं सोचता, कोई भी यूथ के लिए नहीं सोचता। हालांकि यूथ ही है जिसने कल को पाकिस्तान संभालना है, जिसने कल को पाकिस्तान को बढ़ाना है। जी, क्या नाम है आपका? जी अदनान खान। जी, अदनान खान साहब, आप ये बताएं कि नए आर्मी चीफ जो आए हैं उनसे आपकी क्या तवक्कुआत हो सकती हैं, और दूसरा ये, इस वक्त मुल्क जिस हालत के अंदर है, आप क्या समझते हैं कि उनको बेस्ट किस तरह के जो है स्टेप लेने चाहिए ताकि मुल्क जो है वो दोबारा ट्रैक पे आ सके? देखें जी, आर्मी चीफ से तो हमारी वही तवक्कुआत हैं जो कि होनी चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव तवक्कुआत हैं, क्योंकि आर्मी चीफ किसी भी पार्टी का नहीं होता, वो पाकिस्तान आर्मी का होता है और पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह होता है, और उन्होंने हर काम अपने प्रोटोकॉल्स के मुताबिक करना होता है। तो हम तवक्को करते हैं कि वो जो भी करेंगे मुल्क की बेहतरी के लिए करेंगे। बाकी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर इदारे को अपने अपने एक ट्रैक में रह के काम करना चाहिए और किसी के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल इस टाइम जो हमारा मुल्क जिस स्टेज पे है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्मी चीफ जो हैं इसको हमारे पाकिस्तान की इमेज को बेहतर करेंगे, और स्पेशली मुसल्लह अफवाज की इमेज को बेहतर करेंगे। कुछ लोगों ने जानबूझकर और कुछ दानिस्तगी तौर पर ऐसा हुआ है कि लोगों के दिलों में एक थोड़ा सा, क्यों हम तो पाकिस्तान आर्मी के लिए जीते मरते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हम पाकिस्तान आर्मी हमारे दिल से निकल जाएगी तो ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा गैप आया है, क्या समझते हैं आप? जी देखें, ये तो कुछ अंदरूनी अनासर और कुछ बैरूनी अनासर, डेफिनेटली ये एक साजिश है जो कि फ़ौज और अवाम के दरमियान फासलों को बढ़ा गई है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो नई तैनाती हुई है, इससे ये जो उनसे फासले हैं ये कम होने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत जी नाज़रीन, आपने सुना लोगों की ओपिनियन, किस तरह लोग जो हैं वो ये बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान आर्मी से उतना ही प्यार करते हैं जितना वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान आर्मी का मजबूत होना, पाकिस्तान आर्मी का जो है वो अनकंट्रोवर्शियल होना बहुत ज़रूरी है, और लोगों ने कहा कि उनको बहुत उम्मीद है, जो नए आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब तैनात हुए हैं उनसे बहुत तवक्कुआत हैं और होनी भी चाहिए। और जो पॉलिटिकल हमारे प्लेयर्स हैं, जो पार्टीज़ हैं, उनको अपनी हदूद में रह के जो है वो काम करना चाहिए। और आर्मी चीफ जो है पूरे मुल्क का होता है, आर्मी का होता है, और उसको पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। और यही लोगों की ओपिनियन थी। मुझे अमजद चौधरी को लंदन से इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, आपने वो सारा सुन लिया, और मैं आपको फिर ऐलान करता चलूँ, इंटरनेशनल ऑयल एसोसिएशन की तरफ से मैं काम कर रहा हूँ, नई पटिशन मैं लेके आ रहा हूँ कि जिसमें इनके वोटिंग राइट्स का प्रोसीजर है जो आगे लेकर चलना है, ताकि आप चीज़ों को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।